डिस्क्राइबिंग मोशन का सेकेंड पार्ट क्लास 9th का। आज हम लोग इतने सारे टॉपिक को कवर करेंगे। सो मूव करते हैं टॉपिक पे, ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। सो हमारा पॉइंट है ग्राफ के बारे में जानते हैं। पहले हमें एक्सिस चूज करना होगा, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्सिस हो गया। अब एक्सिस में हम स्केलर लेंथ इसका डिसाइड करेंगे, जैसे 1 यहाँ, 2, 3, 4, ये लेंथ हो गया। ये इक्वल पार्ट होना चाहिए सबका। यहाँ पे 1, 2, 3। अगर इस साइड आए तो ये भी वाई एक्सिस हो गया, बट ये निगेटिव साइड -1, -2, -3। इधर आते हैं -1, -2, -3। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब यहाँ पे कोई पॉइंट हम अगर रखें, जैसे यहाँ एक पॉइंट है, तो हम इसका लिखेंगे, ये पॉइंट एक्स एक्सिस से 2 मीटर और यहाँ से 2 यूनिट्स की दूरी पे है, तो ये हो जाएगा x, y लिखते हैं, मीन्स 2, डिस्टेंस की दूरी पे है। ऐसा ही पॉइंट अगर 2, 3 आ जाए तो ये इसको हम मिलाते हैं और कर्व या हमारा लाइन बनता है। तो ये हो गया बेसिकली ग्राफ के बारे में। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सो ये एक ग्राफ है, 2 ग्राफ प्लॉट कर लिए, जिसमें से ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अगर जो लाइन है वो स्ट्रेट जाता है और एक लाइन कर्व जाए, 2 ही केस हो सकता है ग्राफ के केस में। सो अगर लाइन स्ट्रेट जाए तो ये यूनिफॉर्म ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, और अगर ग्राफ कर्व हो तो ये नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। सो अगर स्ट्रेट लाइन हो तो यूनिफॉर्म ग्राफ, अगर कर्व हो तो नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्लोप एंड एरिया अंडर कर्व। स्लोप एंड एरिया अंडर कर्व। एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ग्राफ है। एट 2, 4, ये जानते हैं 0, 0 होता है यहाँ, ठीक है। तो स्लोप निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये हमारे पास स्लोप निकालने का फॉर्मूला है। हर एक स्ट्रेट लाइन का अपना एक स्लोप होता है। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका अपना अपना अलग अलग स्लोप होगा। मान लेते हैं हम इसका स्लोप निकालना चाहें, सो इसमें हमें 2 पॉइंट पता होना चाहिए। एक पॉइंट 0, 0 है और एक पॉइंट हम निकाल सकते हैं 2, 8। ये 2 और ये 8, तो हमें 2 पॉइंट पता चल गया, 0, 0, 2, 8। मान लेते हैं x1, y1
और x2 y2। हम कोई भी किसी को भी मान सकते हैं, कोई भी x1 कोई भी x2 हो सकता है। सो स्लोप के लिए हमारे पास फॉर्मूला है y2 माइनस y1, y2 8 y1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, x2 2 माइनस x1 0। सो ये हो गया 8/2 मीन्स 4। इसका स्लोप हमें मिल गया, स्लोप 4 इस लाइन का। अब अगर इस लाइन का हम निकालने के लिए स्लोप चाहें तो इसके लिए हमें 2 पॉइंट पता होना चाहिए। एक पॉइंट ये है इस लाइन पे और एक पॉइंट ये है। ये पॉइंट को हम लिख सकते हैं 4,0। तो एक पॉइंट है 4,0, एक पॉइंट है 2,8। ये 2 पॉइंट है, तो इससे स्लोप निकल सकता है। स्लोप के लिए y2 माइनस y1 8 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 2 माइनस x1 4 इक्वल टू 8 माइनस 8 डिवाइडेड बाई -2 मीन्स इसका स्लोप आ गया -4। इसका स्लोप इक्वल टू -4। अलग अलग लाइन के लिए अलग अलग स्लोप है। सो आई होप स्लोप पता चल गया होगा कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एरिया। नेक्स्ट है हमारा एरिया अंडर कर्व। एरिया कैसे निकाला जाता है? एरिया अंडर कर्व स्लोप निकालने के लिए हम जानते हैं एरिया अंडर कर्व कैसे निकाला जाता है। सो एरिया अंडर कर्व मीन्स इसका पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, इसी को कहते हैं एरिया अंडर कर्व। अगर हम देखें तो ये 2 ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ 90 यहाँ 90। सो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया हमारा। सो इसके लिए होता है 1/2 इंटू एरिया के लिए बेस 2 इंटू हाइट 8 प्लस इसका एरिया। सो इसका एरिया है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू बेस 2 और 4 मतलब ये कितना लेंथ हो गया 2 इंटू हाइट 8। सो ये आ गया 8 प्लस 8 16 स्क्वायर, 16 यूनिट स्क्वायर। सो ये होता है एरिया निकालने का तरीका। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये ग्राफ इस साइड टाइम, इस साइड डिस्टेंस। एक्स एक्सिस में हम टाइम लेते हैं, वाई एक्सिस में डिस्टेंस। इससे स्लोप एरिया अंडर कर्व यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। बस इतना जानते हैं कर्व के बारे में। बेसिकली हमें इतना ही पूछा जाएगा। सो अगर लाइन कर्व है तो नॉन यूनिफॉर्म, और लाइन स्ट्रेट है सो यूनिफॉर्म। डिस्टेंस टाइम का अगर स्लोप निकालें तो हमें मिलता है स्पीड। इसका अगर एरिया अंडर कर्व निकालें तो हमें कुछ नहीं मिलता है।
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को अगर हम देखें तो स्लोप से मिलता है, वेलोसिटी, एरिया अंडर कर्व से हमें कुछ नहीं मिलता। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म तो ग्राफ देख कर ही बताया जा सकता है। स्पीड टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकालें तो हमें कुछ नहीं मिलता, बट उसका एरिया अंडर कर्व निकालें तो हमें डिस्टेंस मिलता है। ग्राफ देख के यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका अगर हम स्लोप निकालें तो हमें मिलता है एक्सेलरेशन। अगर इसका एरिया अंडर कर्व निकालें तो हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट। और ग्राफ देख के यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म ये बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में अगर हम स्लोप निकालें तो हमें कुछ नहीं मिलता, एरिया निकालें तो हमें मिलता है चेंज इन वेलोसिटी। अगर उसका एरिया निकालें तो हमें चेंज इन वेलोसिटी मिलता है, मीन्स वेलोसिटी में कितना चेंज होगा वो मिलता है। सो बेसिकली ये पॉइंट था और ये पार्ट 2 हमारा ख़त्म हो गया। सो थैंक्स।